अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सैटर्न हकीकत में आपके लिए मनहूस नहीं है। ये आपकी अलाइनमेंट करता है, ये आपको दुरुस्त रास्ते पे लेके जाना चाहता है। तो ये आपको 100% परफेक्ट बनाना चाहता है कि आपको आपका जो जिस मकसद के लिए आप दुनिया में आए हैं वो काम आप अच्छे तरीके से पूरा करने के काबिल हो सकें। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँ, आप इतने सॉलिड हो जाएँ कि आपको कोई मुश्किल परेशान ना कर सके, दुनिया के हर मैदान में आप कामयाब हो सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सैटर्न जो है ये आपके दूसरे प्लैनेट के साथ जब मिलता है, उनसे कनेक्ट होता है, तो क्या क्या असरात आपके ऊपर पड़ते हैं। तो दोस्तों, सैटर्न जो है इसका ताल्लुक़ आपकी पास्ट लाइफ के साथ भी है। तो जो कुछ आपके पिछले कर्मा थे, जो कुछ आपने पिछली लाइफ में किया है, उसी का जो बकिया हिस्सा है वो आप दुनिया के इस बर्थ में आके वो पूरा करते हैं। ये आपकी वो ड्यूटियां हैं, ये वो आपके काम हैं जो अधूरे रह चुके थे, जिनको आपने अब पूरा करना है। तो जो आपकी पास्ट लाइफ में आप कितने सक्सेसफुल रहे वो उसका भी आपको इस लाइफ से अंदाज़ा हो जाता है, या पास्ट लाइफ में आपने क्या नुकसानात उठाए जिसकी वजह से आपको उनको समझ के उनको उनके हिसाब से आगे अपना रास्ता मुतय्यन करना होता है। तो इसमें ये ज़हन में रखिएगा कि जो सैटर्न है ये आपका कर्मा है, ये आपका प्रोफेशन है। यानी जैसा कि इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास एक कुदरती तौर पे एक ऐसी स्किल होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें तो ये चीज़ मैंने अपने ज़ाती तौर पे भी देखी है कि बाज़ औक़ात घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो बजाय किसी मैकेनिक के पास ले जाने के एक अननोन सा जो घर का फ़र्द है वो जब उसको देखता है, उसको चेक करता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे करता है तो वो चीज़ वो दुरुस्त हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो हालांकि वो इस चीज़ का एक्सपर्ट भी नहीं है, उसको कोई इस चीज़ का नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसके टच करने से या उसका वो फॉल्ट समझने में उसको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी कि वो जो शख्स है, जो भी अननोन पर्सन है, वो किसी भी मशीनरी को देख के उसके फ़ॉल्ट को फ़ौरन समझ जाता है, हालांकि वो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता, उसकी फील्ड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ये कैसे हो जाता है। यही चीज़ जो है ये हर इंसान के अंदर एक ऐसी स्किल छुपी होती है जो आपको अपना मकसद दिखाती है, आपको अपना रास्ता दिखाती है, आपको वो अपनी अलाइनमेंट करती है कि आप इस साइड पे चलोगे तो आप कामयाब हो सकोगे। यही आपका नेचर का रास्ता है, यही वो रास्ता है जो आपको कामयाब करवा सकता है। तो कहते हैं ना, बच्चों को नेचर के रास्ते पे चलाओ, उसी में वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। नेचर क्या है? यही चीज़ है कि जो आपके अंदर एक कुदरती सलाहियत है, और ये कुदरती सलाहियत कैसे इंसान के अंदर आ जाती है, ये सैटर्न का ही असर होता है। ये सैटर्न की ही वो एनर्जी का काम कर रही होती है जिसका ताल्लुक़ आपके पास्ट लाइफ के साथ गहरा होता है। जब भी हम भृगु नंदी नाड़ी की बात करेंगे यानी BNN की बात करेंगे तो हमें पास्ट लाइफ के हिसाब से आगे प्लैनेट को रीड करना होता है। यानी जो पास्ट लाइफ के प्लैनेट आपको जिस रास्ते पे लेके जा चुके थे, वहीं से जहाँ से उनका इख्तिताम सफ़र का हुआ था, वहीं से आपका इस लाइफ में आगाज़ हो जाता है। यानी सैटर्न जो है ये आपका प्रोफेशन है, ये आपकी स्किल है कि पास्ट लाइफ में आप किस चीज़ में माहिर थे, किस चीज़ में आपको महारत थी, और उसी को आप यूज़ करके अपने दुनियावी मैदान में कामयाब हो सकते हैं। तो सैटर्न जो है ये आपकी लाइफ में आपको मुख्तलिफ़ चैलेंजेस भी दिखाता है, आपको स्ट्रगल भी करवाता है, आपको उन चीज़ों की तरफ लेके जाता है जिनको आप पहले से नहीं जानते थे, लेकिन बाज़ औक़ात आप उसमें फ़ौरन कामयाब हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो फील्ड जो है वो आपने पास्ट लाइफ में देखी हुई थी। अगर उसको आप किसी के कहने पे कोई काम करते हैं, जैसे हमारे एक रिवाज होता है ना वालिदैन में कि माँ कहती है कि मैं अपने बच्चे को एक इंजीनियर बनता देखना चाहती हूँ, लेकिन बाप कहता है मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। बच्चे को कोई भी नहीं पूछता कि तुम बेटा क्या चाहते हो, लेकिन जब हम ये बात उसकी नेचर के हिसाब से देखते हैं ना, तो बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी नेचर के हिसाब से ऐसे काम करना चाहते हैं, जो अपनी अंदर की स्किल को बाहर लेके आना चाहते हैं, वो इशारे देते हैं, वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हम इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे छोटी सी उम्र में पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो खेल के मैदान में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बचपन में उनको खेलों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं
जो मतलब कोई टेक्निकल चीज़ को देख के उस पर गौर ज़्यादा करते हैं। कोई घर की मशीन ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ जब भी ख़राब होती है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये कैसे ख़राब हुई। अब ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे की इंटरेस्ट देखते हुए उसका रास्ता मुतय्यन करें, उसको उसका अपना मकसद याद दिलाएँ कि वो जिस चीज़ में कामयाब होना चाहता है उसमें उसी मैदान में उन बच्चों को लगाना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि सैटर्न जब भी किसी कुंडली में किसी प्लैनेट के साथ मिलके जो इफ़ेक्ट डालता है आपके ऊपर, वो क्या असरात होते हैं। अब जैसा कि सैटर्न एक प्रोफेशन है, आपके अंदर की स्किल है और ये आपकी एक्टिविटी है, आप दुनिया के जिस मैदान से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सैटर्न की स्ट्रगल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सैटर्न जब भी आपके किसी प्लैनेट के साथ कनेक्ट होता है तो इसका मतलब है उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन के हिसाब से उसमें स्ट्रगल पैदा कर देता है। ऐसा कि राहु की बात कर लें, राहु जो है ये फ़ॉरेन से रिलेटेड हर चीज़ से मंसूब है। राहु जैसा कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के जो खाने होते हैं उनसे भी मंसूब होता है। राहु फ़ॉरेन कंट्री की जो करेंसी है उससे भी मंसूब है। राहु जो है फ़ॉरेन कंट्री की जो ज़मीन है उससे भी मंसूब है, एग्रीकल्चर से मंसूब है। राहु बैरूनी मुल्क जो है उसके सफ़र से मंसूब है। राहु फॉरेनर लोगों से मंसूब है। तो अब सैटर्न जब भी राहु के साथ कनेक्ट होता है तो समझ लें कि आपका जो ताल्लुक़ है ना वो किसी बैरूनी मुल्क के साथ कायम होने वाला है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़रिए से हो, चाहे वो इंटरनेट के ज़रिए से हो या कोई ऐसा पर्सन जो फॉरेनर हो वो आपका फ्रेंड बन जाए। जैसे कि आजकल के दौर में ये कोई मुश्किल बात नहीं रही, सोशल मीडिया ने एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हमें किया हुआ है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका कोई सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन से रब्ता हो जाता है बैरून मुल्क से, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद हो, फॉरेन कंट्री के जो खाने हैं वो आपको हो सकता है ज़्यादा पसंद हों। और ये भी हो सकता है ऑनलाइन तरीके से कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका बनने वाला हो, जैसे फ्रीलांसिंग या इंटरनेट के ज़रिए से कई तरीके हैं जिससे आपकी ऑनलाइन इनकम हो सकती है, या डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, या आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, वहाँ आप कोई बिज़नेस कर सकते हैं, या आप स्टडी के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, और या कोई आपका ऐसा कर्मा है जो आपने बैरून मुल्क जाके ही पूरा करना है, ऐसा भी पॉसिबल है। अब ये बाकी के प्लैनेट को भी हम साथ मिला के देखते हैं, सिर्फ यही एक दो प्लैनेट की बात नहीं मैं कर रहा, तो इसमें और भी प्लैनेट्स को यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे वीनस का, अगर इसमें राहु, वीनस और सैटर्न मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको पैसा मिलेगा बैरून मुल्क से, या आपकी शादी बैरून मुल्क हो सकती है। अगर ऐसे ही जुपिटर का ताल्लुक़ उसमें देख लें तो आप एजुकेशन के सिलसिले में आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। या आप ये भी हो सकता है जैसे जुपिटर जो है ये एक रूहानियत का प्लेनेट है, अब हज, उम्रा या ज़ियारत करने की गर्ज से भी बैरून मुल्क जा सकते हैं। तो हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि हर प्लेनेट के साथ क्या क्या इफ़ेक्ट सैटर्न के पड़ते हैं, आपका कर्मा आपको किस साइड पे लेके जा रहा है। अब देखें, सैटर्न अगर सन के साथ मिल जाता है, यानी सन को अपने ट्राइन में ले ले या उसको एस्पेक्ट में ले ले, तो आप समझ जाएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़ बन चुका है। यानी गवर्नमेंट के किसी भी इदारे के साथ आपका लिंक डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो सकता है। जो मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी महकमे हैं उनके साथ आपका ताल्लुक़ बन सकता है। आप सरकारी ठेका ले सकते हैं, या आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो जिसमें कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना शामिल हो जाए, वो आपका कर्मा सैटर्न के साथ वही बन जाएगा। सन और सैटर्न की बात हो रही है। और इसके बाद सन का ताल्लुक़ जो है वो एक फेमस जो पर्सन है उनके साथ भी होता है। आप किसी मशहूर शख्सियत के साथ भी अटैच हो सकते हैं, उसके साथ आपको जॉब करना पड़ सकती है, या बहुत ज़्यादा जो फेमस दौलतमंद लोग हैं उनका कर्मा आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद सन का ताल्लुक़ आपके जो वालिद के साथ भी है, आपको बाप का कर्मा भी करना पड़ सकता है, बाप की खिदमत करना पड़ सकती है, या आपको विरासती जो बिज़नेस है वो भी करना पड़ सकता है। जैसे सन आपके वालिद हैं, तो सन जो है यानी आपके जो वालिद जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपके वालिद साहब का पेशा है,
हो सकता है वही पेशा आप भी अपना लें, क्योंकि सैटर्न कर्मा है, तो कर्मा तो आपने करना ही करना है। अगर वो सन मिल गया तो इसका मतलब बाप का कर्मा आपको करना पड़ेगा। मुमकिन है कि वो ये विरासती बिज़नेस ही हो आपका, या ऐसी जॉब जिसमें आपको बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ राब्ते में रहना होगा, या सियासतदानों के साथ रहना पड़ सकता है। तो इस तरह ये सन का कर्मा कहलाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें मून की, तो सैटर्न और मून आपको पता है ये चेंजिंग लेके आता है। ये सफ़र से मंसूब प्लैनेट है। ये किसी भी किस्म का जो ट्रैवल है ये मून से ही देखा जाता है। तो हो सकता है आपका जो कर्मा है ये सफ़रों से ताल्लुक़ रखता हो। जैसे आप कोई ऐसा कोई कारोबार करें जिसमें आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, को कम से कम कोई 25 से 50 किलोमीटर के दरमियान का जो सफ़र करना पड़ता है, ये हो सकता है मून का कर्मा आप इस तरीके से करें। और मून का ताल्लुक़ खाने पीने वाली चीज़ों के साथ भी है। मून जो है ये आपको रेस्टोरेंट का कारोबार भी करवा सकता है, या आपको कोई छोटे लेवल का कोई शॉप, जैसे एक टक शॉप, या कोई ऐसे ही आप कोई जूस कॉर्नर बना लेते हैं। ये छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ। छोटे जो कारोबार कर सकते हैं खाने पीने का जिसमें ताल्लुक़ हो, या कोई फ़ास्ट फूड का कारोबार कर लेते हैं। इसी तरीके से ये आपका खाने का कर्मा भी हो सकता है, ये आपकी वालदा की खिदमत भी हो सकती है, क्योंकि ये मून आपकी वालदा से भी मंसूब है। एक और भी चीज़ होती है, ये मून इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। आपको लोगों की जो मतलब इमोशंस जो है वो सुनना पड़ सकते हैं। उनको आप दिलासा देंगे, आप उनको हौसला देंगे, आप उनसे हमदर्दी दिखाएंगे, क्योंकि इमोशंस होते हैं ना। ये आपको कर्मा ये भी करना पड़ सकता है कि आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएं। और मून का जो ताल्लुक़ है ये हरकत के साथ है, ये लिक्विड चीज़ों के साथ भी होता है। तो मुमकिन है कि आप कोई ऐसे कारोबार से वाबस्ता हो जाएं जो लिक्विड चीज़ों से ताल्लुक़ रखता हो, जैसे जूस का कारोबार, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत। वैसे पेट्रोलियम मसनूआत में राहु का आना भी ज़रूरी होता है, और राहु जो है ये गैस से मंसूब होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लिक्विड चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो लिक्विड चीज़ों में बहुत सी आइटम आ जाती हैं। दूध दही का कारोबार भी इसमें हो सकता है, और वाइट चीज़ों का कारोबार भी हो सकता है। जैसा कि अगर अनाज में देखा जाए तो ये राइस का कारोबार भी इसमें हो सकता है। तो मून जो है ये आपके बहुत से ज़िंदगी के मामलात को ये कंट्रोल करता है। और उसके बाद मून जो है ये सैर व सयाहत का भी प्लैनेट है। तो आप एक सयाह भी हो सकते हैं, आप एक विज़िटर हो सकते हैं। मुल्क और मुख्तलिफ़ शहरों में घूमना आपका शौक़ हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्स की, तो मार्स आपकी जब भी सैटर्न से कनेक्ट होता है तो मार्स का ताल्लुक़ जो है ये आपके एनर्जी के साथ है, आपकी फ़िज़िकल बॉडी के साथ है। ये आपको भागदौड़ के कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रखने वाला प्लैनेट है। और इसके अलावा ये अगर इसकी मनसूबात पे गौर करें, जो मिर्च मसाले जो होते हैं ये उससे भी मंसूब होता है। ये हर रेड कलर की चीज़ों से मंसूब है। गोश्त से भी मार्स का ताल्लुक़ होता है। और इसके बाद जो है ये मेडिकल से वाबस्ता लोगों से भी मार्स मंसूब है। आर्मी पुलिस से भी ये मंसूब है। तो हो सकता है आपको जो कर्मा करना पड़े, अगर सैटर्न मार्स कनेक्ट हो जाते हैं तो हो सकता है आपको आर्मी की जॉब करना पड़े, पुलिस की जॉब करना पड़े, डॉक्टर बन सकते हैं आप, फार्मासिस्ट बन सकते हैं आप, कोई सर्जन भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ये भी मुमकिन है कि आप एक अच्छे एथलीट बन जाएं, किसी भी खेल के मैदान में आप कामयाब हो सकते हैं। और जितने भी एक्टिविटी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मार्स का जो कर्मा ये एनर्जी से मंसूब है। एनर्जी से रिलेटेड आपको काम कर सकते हैं। को मशीनरी से मुतल्लिक आप वो बहुत हैवी मशीनरी का काम भी कर सकते हैं, ट्रक और बस वगैरह चलाना, या एज ए आप ट्रांसपोर्टर बन सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड जो काम होते हैं जैसे भट्टे का कारोबार, ईंटों वाला भट्टा, वो भी आप चला सकते हैं। और इसके अलावा जो फाउंड्रियाँ होती हैं, लोहे का कारोबार आप कर सकते हैं। इसके बाद ये मार्स का ताल्लुक़ आपके छोटे भाई के साथ भी है, तो आपको भाई का कर्मा भी करना पड़ सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने भाई के साथ मिलके कोई कारोबार कर सकें। तो मार्स छोटे भाई को दिखाता है। आप गोश्त का कारोबार कर सकते हैं, एज ए बुचर आप कारोबार कर सकते हैं। और मार्स
का ताल्लुक़ जो है ये ज़मीन के साथ भी होता है। आप ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं। ज़मीन से मुतल्लिक़ आपको जो भी फ़ायदा मिलता है वो मार्स की वजह से मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें मरकरी की तो मरकरी का ताल्लुक़ आपके बिज़नेस के साथ है, कम्युनिकेशन के साथ है। तो हो सकता है आप कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें आपको एग्रीमेंट साइन करना हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना हो, कोई रिटर्न में कोई एग्रीमेंट हो सकता है। और मरकरी का ताल्लुक़ ट्रांसपोर्ट के साथ भी है, कम्युनिकेशन के साथ भी है, और एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को जो मुंतकिल करने के से मुतल्लिक़ कारोबार होता है। जैसे डिलीवरी बॉय की ड्यूटी आप कर सकते हैं, या आप कार्गो की सर्विस आप दे सकते हैं। और इसके अलावा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कारोबार ये भी कर्मा आपका हो सकता है। कम्युनिकेशन में जैसे टेलीकॉम कंपनियों में आप जॉब कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी कारोबार हैं वो भी आप कर सकते हैं। मरकरी का जो कर्मा है वो आपके रिलेटिव का कर्मा को होता है। रिलेटिव आपके हमसाए, आपके जो छोटे बहन भाई और फ्रेंड्स, ये सब मरकरी से मंसूब होते हैं। मरकरी का ताल्लुक़ आपके बिज़नेस के साथ भी है, बैंक जॉब के साथ भी है। मरकरी का ताल्लुक़ अकाउंटेंट की जॉब से भी है। मरकरी आपको बतौर एक एजेंट भी बना सकता है। किसी भी कारोबार के बतौर आप एजेंट काम कर सकते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनियों के जो एजेंट होते हैं वो भी आप बन सकते हैं। और कई किस्म के जिनमें आपको ज़ुबान का भी इस्तेमाल करना पड़े, हाथों का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे आप लायर भी बन सकते हैं। ये भी मरकरी का कर्मा है, जिसमें आपको ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़े। वो आप सारे काम कर सकते हैं। जब भी सैटर्न मरकरी का कनेक्शन बन जाता है तो ये आपकी जो ताल्लुक़ है ना, ये हाथों से और ज़ुबान के साथ गहरा हो जाता है। इन्हीं को आप यूज़ करके आप अपना कर्मा करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर सैटर्न का जब भी कनेक्शन बनता है, यानी ट्राइन में आ जाए, एस्पेक्ट में आ जाए, या सेम राशि में आ जाए, तो जुपिटर का आपको पता है कि ये मज़हब का प्लैनेट है। आपको मजहबी मामलात में इन्वॉल्व करेगा। आपको कोई एजुकेशन के सिलसिले में, जैसे एक स्कूल की जॉब, कॉलेज की जॉब करना, ये भी पॉसिबल है। आप किसी अदारे के सरबराह के तौर पे भी जॉब कर सकते हैं, जिसमें आपको नॉलेज देना पड़े, ज्ञान देना पड़े, वो आप कारोबार कर सकते हैं। और जुपिटर का ताल्लुक़ जो है यह आपकी रूहानी दुनिया के साथ भी, मजहबी शख्सियात की आप खिदमत करके भी ये अपना कर्मा कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंसी भी बना सकते हैं, जिसमें हज उम्रा ज़ियारत करवाना हो, या मजहबी अमूर से मुतल्लिक़ जितने भी कारोबार हैं वो सब आप कर सकते हैं। जुपिटर का ताल्लुक़ बच्चों के साथ भी है। आप बच्चों का कर्मा भी कर सकते हैं। बच्चों की अच्छी केयर करना, उनको अच्छी तरबियत देना, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर सैटर्न, जुपिटर और इसके साथ अगर राहु भी मिल जाता है तो आप ऑकल्ट साइंस में उसका कर्मा कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस जो है, जिसमें पैरासाइकोलॉजी या पैरानॉर्मल जितने भी रूम होते हैं, उन सब में आप उसका कर्मा भी कर सकते हैं। यानी वो कारोबार आप अपनी लाइफ में कामयाब तरीके से कर सकते हैं। जुपिटर का ताल्लुक़ जो है ये बैरून मुल्क की सरज़मीन के साथ भी होता है, क्योंकि जुपिटर कालपुरुष कुंडली में पाइसेस राशि जो 12th राशि होती है उसका लॉर्ड भी होता है। तो ये अगर देखा जाए तो बैरून मुल्क जाके आप किसी भी किस्म का कारोबार या जॉब भी कर सकते हैं। अगर इसमें राहु भी इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि आप बैरून मुल्क जाके कोई कारोबार ज़रूर करेंगे। और सैटर्न जुपिटर का कर्मा ये भी है कि आप अपनी लाइफ में कोई मजहबी सफ़र करें, जैसे हज करना, उम्रा करना या ज़ियारत करना। तो चाहे आप किसी भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, तो ये आपका कर्मा मज़हब के साथ गहरा बनाता है। ये एजुकेशन के साथ इसका ताल्लुक़ गहरा होता है। ये बैंक जॉब के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। ये जो रूहानी उलूम सिखाने वाली सोसाइटियाँ, इदारे, महकमे या जो शख्सियात होती हैं, उनके साथ भी ये जुपिटर का कर्मा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें वीनस की, तो वीनस और सैटर्न का जो कर्मा होता है ये आपके फ़ीमेल्स के साथ जो मुतल्लिक़ कारोबार होते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे फ़ीमेल के जो कारोबार में कॉस्मेटिक्स का कारोबार, ब्यूटी पार्लर का कारोबार, गारमेंट्स का कारोबार, शूज़ का कारोबार, और आपके जो अंडर गारमेंट्स का कारोबार, इसके अलावा ज्वेलरी का कारोबार, या आप फ़ीमेल से मुतल्लिक़ किसी भी किस्म की सर्विसेज से मुतल्लिक़ काम कर सकते हैं। वीनस जो है
ये एक लग्जरी लाइफ का प्लैनेट होता है। आप डेकोरेशन से मुतल्लिक कारोबार कर सकते हैं, आप सयाहत के शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं, अलावा आप घरों की आराइश और ज़िबाइश का कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि वीनस का ताल्लुक़ घर के साथ भी होता है। और इसके बाद वीनस जो है ये रुपए पैसे से भी मंसूब है, तो आप रुपए पैसे से मंसूब कारोबार कर सकते हैं, जैसे मनी एक्सचेंज का कारोबार करना, या रुपए पैसा जो है ये इसको किसी भी इनामी स्कीमों में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट से जो फ़ायदे मिलते हैं वो आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर देखा जाए तो सैटर्न और वीनस ये फ्रेंडली प्लैनेट भी हैं, तो जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसमें आपको ये ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि सैटर्न जो है एक लंबी पॉलिसी दिखाता है। तो जैसे इंश्योरेंस करवाना, तो इस तरह की इंश्योरेंस कंपनियों से रिलेटेड जो मतलब अगर आप अटैच हो जाते हैं वो कारोबार भी कर सकते हैं। और वीनस का जो कर्मा है ये डेकोरेटेड चीज़ें जो है जैसे जेम स्टोन का कारोबार करना, और इसके अलावा जो बर्ड्स वगैरह का कारोबार करना, इसमें भी फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं राहु की। जब सैटर्न राहु मिलते हैं तो राहु आपको, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था कि ये आपके बैरून मुल्क के साथ गहरा ताल्लुक़ है इसका, तो आप बैरून मुल्क जाके कोई कारोबार कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो डिजिटल करेंसी का कारोबार कर सकते हैं, फॉरेनर लोगों को कोई सर्विसेज दे के कारोबार कर सकते हैं, या आप एज ए विज़िटर बैरून मुल्क जा सकते हैं। और फास्ट फूड का कारोबार भी आप कर सकते हैं। राहु का कर्मा जो है ये आपको बैरून मुल्क से ही मंसूब होता है। बैरून मुल्क आपको जाना ही पड़ता है, किसी भी वजह से जाना पड़ सकता है। राहु एक लॉन्ग ट्रैवल दिखाता है, एक बहुत लंबा सफ़र जिसमें कोई चंद 100 किलोमीटर और चंद हज़ार किलोमीटर भी हो सकते हैं। जबकि केतु जो है ये एक छोटा सफ़र दिखाता है, जो हमारे बॉर्डर के पास रहने वाले जो सफ़र होते हैं ना, जैसे हमारे बॉर्डर के साथ जो कंट्री होते हैं, अगर पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, चाइना, इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, आप उन नज़दीकी कंट्री में जा सकते हैं। अगर केतु की बात करें, केतु का ताल्लुक़ हर वो चीज़ जो लंबाई में होती है, जैसे धागा, रस्सी, पेंसिल, जैसे एक बिजली की तार होती है, ये लंबाई के रूप जो भी चीज़ें होती है, ये केतु का ताल्लुक़ उन चीज़ों से है। कॉर्नर की चीज़ों से केतु का ताल्लुक़ होता है। घर का जो कॉर्नर होता है वो भी केतु का हिस्सा होता है। तो जो किसी मुल्क का बॉर्डर होता है, बॉर्डर एरिया, वो भी केतु का होता है। आप केतु के मुताबिक अगर कोई काम करना चाहते हैं, एज ए एस्ट्रोलॉजर आप कारोबार कर सकते हैं, आप सिलाई कढ़ाई का कारोबार कर सकते हैं, दर्जी बन सकते हैं, आप बापडा की जॉब कर सकते हैं जिसमें बिजली की तारें लगाना हो, मतलब कि आप लाइनमैन जो होते हैं, चाहे वो टेलीफोन महकमे में हो या बिजली के महकमे में, जो लाइनमैन होते हैं तारों से जिनका ताल्लुक़ होता है, वो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है अगर जॉब की बात करें तो। उसके बाद केतु जो है ये आपका वजदान होता है, आपकी ये कश्फी सलाहियतें होती हैं, ये आपके अंदर का ज्ञान भी होता है। तो ये आप एक रूहानी स्कॉलर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं, आप रूहानी दुनिया से अटैच हो सकते हैं। अगर सैटर्न केतु मिल जाते हैं तो ये इसका आप रूहानी दुनिया में बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके अंदर की सलाहियतें बाहर आ जाती हैं, आप अपनी मन की दुनिया को ढूंढ लेते हैं, और आप एंटीक चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं, नवादरात का कारोबार कर सकते हैं, और कबाड़ की चीज़ों का कारोबार कर सकते हैं। जो पुरानी चीज़ों से मंसूब कारोबार होते हैं वो सारे आप कर सकते हैं। राहु के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया कि राहु अगर मरकरी के साथ और सैटर्न के साथ कनेक्ट होता है तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, और वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी कारोबार वो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये राहु का कर्मा मैं बताना भूल गया था, जो लास्ट में बता रहा हूँ। तो बात हो रही थी केतु की। तो केतु जो है ये आपका वजदान होता है। आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, आप एज ए लायर जॉब कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको दलाइल से मंसूब जितने भी काम है ना वही करवाता है, जिसमें दलील देना पड़े। एस्ट्रोलॉजी है, ये भी हम एक दलाइल दे के ही बात करते हैं ना, तो ये फ़लाँ प्लैनेट जो इसकी सिग्निफिकेशन ये है और फ़लाँ राशि में आया तो इसके असरार ये होने चाहिए। तो ये एक दलील दे के बात जो करने वाले जितने भी कारोबार हैं ना वो सब आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों ये जो कर्मा से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है ना, ये बहुत वसी सब्जेक्ट है। इस पे अगर हम बहस करने पे आएँ तो ये बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मुख्तलिफ़ प्लैनेट का जब कम्बिनेशन होता है तो वो हमारी लाइफ में क्या क्या इफ़ेक्ट डालता है, हमारे अंदर कौन सी स्किल उजागर हो जाती है। ये आज मैंने आपको एक सिंगल जो प्लैनेट के साथ कनेक्शन सैटर्न का बताया। इससे हट के फिर मैं आपको सैटर्न के साथ 2, 3 या 4 प्लैनेट का कम्बिनेशन बताऊंगा, जिनके ज़रिए से आप ये जान सकेंगे कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो पोशीदा हैं, आपको कौन से मज़ीद कारोबार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है तो दुनिया के हर मैदान में एक दौड़ लगी हुई है। हर चंद महीने के बाद जब हम देखते हैं तो हमारी नज़रों में एक नया अजूबा सामने आ जाता है। दुनिया की तरक्की इस तेज़ रफ्तारी से हो रही है कि चंद महीने पहले अगर हम अपनी रिसर्च छोड़ दें, बाद हम गौर करते हैं तो दुनिया बहुत आगे जा चुकी होती है। अब हम जो तरक्की इंसान की साथ साथ हो रही है, तो वैसे वैसे ये प्लैनेट का जो कम्बिनेशन है, ये इनकी केमिस्ट्री है, उतनी ही ये पेचीदा होती जाती है। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, यही एक महारत है, यही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो ये इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।